नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। अभी मैं पटना में हूँ, बोरिंग रोड में हूँ। जैसा कि अभी आप देख रहे होंगे, परफेक्शन आईएएस का प्रयास नाम का एक टेस्ट सीरीज चल रहा है। मैंने आपको 3 हफ्ते पहले बताया भी था कि 67 बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए आपको टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करनी चाहिए। हम एक सेंटर पर आए हुए हैं और यहाँ पर जो रियल एक्सपीरियंस है, जो कैंडिडेट अंदर में एग्जाम दे रहे हैं, तो उनसे हम पूछेंगे, उनसे जानेंगे कि अंदर में प्रेशर कैसे हैंडल कर रहे हैं, किस टाइप का इन्वायरमेंट है, किस टाइप से क्वेश्चन आ रहे हैं, ओवरऑल उनका कैसा मतलब कि एक तरीके से एक्सपीरियंस है इस टेस्ट सीरीज को लेकर। आपका नाम क्या है? दीपक कुमार। सर कैसा रहा पेपर आपका? पेपर बढ़िया था। ओके, कौन कौन से टॉपिक से मतलब ज़्यादा क्वेश्चन आए थे, कैसे क्वेश्चन? इस पैटर्न में ये तीसरा एग्जाम था इसका, तो इसमें मतलब ज्योग्राफी से, बिहार ज्योग्राफी से काफ़ी क्वेश्चंस थे जो काफ़ी बढ़िया थे जी। कुछ क्वेश्चंस वगैरह आपको याद है करंट में कैसे क्वेश्चंस थे? क्वेश्चन करंट में ऐसे क्वेश्चंस हो गए, बिहार बजट से क्वेश्चन था, सर्वे से क्वेश्चंस थे आपके, जो अभी इसी एग्जाम्स में आपके सर्वे से क्वेश्चन था कि हमारा जीएसडीपी कितना था, कितना परसेंट है, हमारे सेकेंडरी का क्या कंट्रीब्यूशन है, उसमें कितने परसेंट कंट्रीब्यूशन, तो ऐसे क्वेश्चन हैं, तो काफ़ी हेल्प मिलता है इस क्वेश्चन से हमें। ओवरऑल बात करिए तो सर आपने 2 सर टेस्ट दे दिया, तीसरा सर दिया, आपका सर एक्सपीरियंस कैसा रहा है? टेस्ट सीरीज के लिए वेल बेस्ट है। बाकी फर्दर मेंस का भी अगर कुछ होगा तो इसके ही आदमी कुछ करेंगे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रेरणा गौतम है। ओके मैम, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? दिस वाज द फर्स्ट टाइम आई गेव द एग्ज़ाम। बहुत बढ़िया था और क्वेश्चन के लेवल जैसे यूपीएससी और बीपीएससी का लेवल बढ़ता जा रहा है, उस लेवल का क्वेश्चन था और काफ़ी कुछ सीखने को मिला और मुझे लगा कि और भी पढ़ने की ज़रूरत है। यानी कि जो एग्जाम चल रहा है उसमें एक इन्वायरमेंट वाला फील आ रहा है। हाँ एग्जैक्टली। और ऑफलाइन एग्ज़ाम देने की बात ही कुछ और होती। इतने दिन से हम लोग ऑनलाइन दे रहे थे, तो अब ऑफलाइन दिया तो क्योंकि एग्ज़ाम का इन्वायरमेंट भी ऑफलाइन ही होने वाला है, तो उससे मैच कर रहा था और अच्छा एक्सपीरियंस रहा। क्वेश्चंस कहाँ करंट अफेयर से क्वेश्चन है, साइंस के क्वेश्चंस के लेवल मुझे थोड़ा ज़्यादा हाई लेवल लगा। मेरा साइंस का बैकग्राउंड नहीं था, तो करंट अफेयर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस थे, जैसे कि अभी बीपीएससी में आते जा रहा है। हिस्ट्री से क्वेश्चन थे, बुद्धा काल के क्वेश्चन थे, मॉडर्न पीरियड के क्वेश्चंस थे और आर्ट और कल्चर्स के क्वेश्चन थे, जो बिहार की आर्ट और कल्चर के रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। ये सब क्वेश्चंस थे। मैम अभी जैसे कि एग्जाम होने वाला है आप लोगों का 7 मई को 67 बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए, आप लोग अभी रिवीजन वगैरह कैसे कर रहे हैं? रिविजन्स क्योंकि मैं जॉब कर रही हूँ तो मुझे थोड़ा ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन काम पे वापस आने के बाद मैं शाम में 2-3 घंटे पढ़ाई कर रही हूँ। परफेक्शन आईएएस की करंट अफेयर की मंथली वो आती है, बुकलेट आती है, तो उससे मेरी करंट अफेयर की प्रिपरेशन चल रही है और बाकी ये टेस्ट सीरीज़ काफ़ी हेल्पफुल है। तो क्योंकि आखिरी 2 महीने बचे हैं तो मुझे लगता है टेस्ट सीरीज़ ज़्यादा प्रभावी होगा। सो मैम आपसे मैं ये पूछूँ कि परफेक्शन एक इनिशिएटिव है प्रयास नाम से, ये आपको कैसे पता चला था? ये मैं चेक कर रही थी गूगल पे कि बिहार पीसीएस के लिए कौन सी टेस्ट सीरीज़ अभी चल रही है, तो मुझे पता चला। बाकी मैं जब मैं ऑफिस जाती हूँ तो बड़े बड़े बैनर लगे रहते हैं, अटल पथ से दिखता है मुझे, तो वो भी इन दोनों तरीके से मुझे पता चला। टेस्ट सीरीज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू शुड गो फॉर इट। सर कैसा रहा सर आपका एक्सपीरियंस? तो बहुत अच्छा रहा, क्योंकि इनके टेस्ट के क्वेश्चन काफ़ी लेवल के होते हैं, मतलब बीपीएससी से एक लेवल आगे ही मान के चलिए इनके क्वेश्चन होते हैं, प्रयास के या परफेक्शन के। अक्सर हाँ, मैं पिछले साल भी दिया था, तो इस साल मेरा दूसरा है। तो ओके, यानी कि सर आपने जो 27 को हुआ था और 6 तारीख को हुआ था सर, वो भी उसमें भी सर आप हाँ अटेंड किए थे। मेरा तीसरा टेस्ट है यहाँ का। तो सर उसमें सर एक्सप्लेनेशन की जो आप लोग कॉपी मिलती है सर उसके साथ में, सर उसका सर कितना बेनिफिट हो पा रहा है? उसका बेनिफिट ये हो पाता है कि अब कोई क्वेश्चन में अगर डाउट है हमें, तो उसके लिए हमें बुक नहीं उठाने पड़ते हैं। उसके जो एक्सप्लेनेशन होते हैं वो इतने अच्छे होते हैं कि उससे हम कवर कर लेते हैं और उससे जितने भी क्वेश्चन बनने वाले होते हैं वो क्वेश्चन भी उससे कवर हो जाते हैं। सर बिहार स्पेशल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है सर, क्वेश्चन बताइए कि कैसे क्वेश्चन आए थे बिहार स्पेशल? बिहार स्पेशल से बिहार जो इस बार का इकोनॉमिक सर्वे है उससे पूछा गया था, जैसे उसमें बिजली प्रति व्यक्ति मतलब पर कैपिटा जो बढ़ रहा है उससे रिलेटेड क्वेश्चन थे। और उसमें यह था कि कौन सा जिला जो स्वच्छ भारत अभियान है सुपौल जिसमें है जीता है, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन थे। और सेंसेक्स 2011 के क्वेश्चन थे कि बिहार में सेंसेक्स में लिंग अनुपात कितना है, किस जिले का हाईएस्ट है, किस जिले का लोएस्ट है, तो उससे जुड़े क्वेश्चन। अपने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर ही दिए हैं? जी सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। तो मैम कुछ क्वेश्चन 4 से 5 क्वेश्चन ऐसा था जो कि मतलब नहीं सुने थे। जैसे कि 4 से 5 को आपने सुना नहीं था कभी? नहीं ये मतलब नहीं मिला था कहीं भी, तो ये न्यू क्वेश्चन लगा 4 से 5 क्वेश्चन। तो आपको ओवरऑल कितना लग रहा है, कितना आपके मार्क्स आएंगे इसमें? 95 प्लस आ जाना चाहिए। टेस्ट का जो रिजल्ट होता है उसके कैसे आप लोग चेक करते हो? ऐसे तो मैं खुद से जा कर के मिलाती हूँ सबसे पहले, और वो जो मार्क्स आते हैं वो तो आज ही पता चल जाता है। बाकी सैटरडे को जो आता है पीडीएफ और ऑनलाइन जो आता है टेलीग्राम पे आता है। हाँ, तो वहाँ से चेक कर लेती हूँ। अब हम दूसरे सेंटर पर आ गए हैं और यहाँ भी कुछ लोग जानेंगे, उनका रिव्यू जानेंगे, उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा इस एग्जाम को लेकर। पेपर सर कैसा लगा आपको? क्वेश्चन अच्छा था, बहुत अच्छा बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा था। अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा था। बहुत अच्छा।
काफ़ी सही इन्वॉर्मेंट थी। ओके, आपको कैसा लगा पैटर्न बीपीएससी के अकॉर्डिंग कैसा रहा? एक्चुअली जैसे एग्जामिनेशन में होती है क्वेश्चंस, थोड़े बहुत उसके लेवल से हाई थी, बट ठीक है। अभी जैसे कि एग्जाम होने वाला है मई में, तो उसके लिए आप लोग कैसे इंप्रूवमेंट कर रहे हो, प्रिपरेशन कैसे चल रही है आप लोग की? मेरी उतनी सही नहीं चल रही है, बट ट्राई कर रहे हैं। अभी बीपीएससी टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया है, क्योंकि सेट देना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता तो है। आपने 2 ऑलरेडी जो हो चुका है टेस्ट, उसको आपने ज्वाइन किया था? जी। उसमें कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? फर्स्ट वाले में कुछ खास तो नहीं था, क्योंकि उतना पढ़े भी नहीं थे, बट अभी जैसे जैसे पढ़ रहे हैं, इम्प्रूवमेंट भी हो रहा है, टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन किए हुए हैं, तो देखते हैं लास्ट तक में। तो ये आप लोग को जो एक्सप्लेनेशन कॉपी मिलता है, इसके कितने बेनिफिट आप लोग को मिल पाता है? काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चंस हमारे गलत होते हैं, जो हमें आंसर पता नहीं होता है, बट इसके थ्रू हमें समझ में आता है कहाँ मिस्टेक हुआ है, क्या सही कर सकते हैं। एक्सपीरियंस रहा है? मेरा अच्छा रहा है। पहले तो मैं आपकी टीम को बहुत फॉलो करती हूँ, थैंक यू सो मच। आपका जितना भी इंटरव्यू आता है हम उसको देखते हैं। शुक्रिया आपका। तो अभी आपका नाम क्या है? मेरा नाम अंकुश स्वाति है। मैम, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? मेरा अच्छा एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है इनका, क्योंकि हम लोग गांव से आए हैं, और मतलब ये जो प्रेशर होता है उसको झेलना, क्योंकि अभी तो क्वेश्चन कितना नंबर आता है ये वैल्यू नहीं करता है, फिर भी टारगेट में रहता है कि कैसे मतलब पढ़े, अच्छे से पढ़े। और आपसे मिलकर हमको बहुत अच्छा लगा सर। थैंक यू सो मच कि आप मेरा चैनल देखती हैं। हम ये चाहते हैं कि आप मेरा इंटरव्यू ले, मतलब हम आपका इंटरव्यू देखते रहते हैं, आपका जितना भी देखते हैं, मतलब बताते हैं कि ये हो रहा है वो हो रहा है, सब कुछ हम लोग फॉलो करते हैं। इसकी बात करी जाए तो क्वेश्चन वगैरह कुछ पता है आपको करंट में मैथमेटिक्स में किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं? अभी हाँ, अभी जो आपने एग्जाम दिया। हाँ जी, बहुत अच्छा। अभी आया फोर्ब्स की महिला जो है मैकेंजी स्कॉट, उसके बारे में आया था। फिर अभी आया है कि सुसाइड कहाँ पे एक मशीन बनाए जो सुसाइड के लिए आसानी से हो सकता है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन भी था। करंट ठीक था मेरा। प्रयास को थैंक यू, जितना मतलब ये इनिशिएटिव परफेक्शन आई है इसको। और मैं ऐसा चाहती हूँ ना कि यहाँ पे प्री के लिए कुछ और स्टूडेंट है जो हम जैसे हैं, जो ज़्यादा पैसा अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए कुछ और चलाया, जैसे मॉक टेस्ट मेंस के लिए भी। तो ये पता कहाँ चला प्रयास इनिशिएटिव के बारे में? मैं बहुत काफ़ी दिनों से परफेक्शन आईएएस के टेलीग्राम चैनल से जुड़ी हूँ, और मतलब मेरी एक सीनियर थी कॉलेज में, उनका रिज़ल्ट यहाँ से हुआ था, तो मतलब उन्होंने भी सजेस्ट किया। रिवीजन की बात करी जाए कि अब जैसे कि रिवीजन आप लोग कर रहे होंगे 67 बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए, तो रिवीजन का भी पैटर्न क्या है आप लोग का? रिवीजन का पैटर्न्स लाइक हम लोग प्रीवियस देखते हैं, करंट पे ज़्यादा फोकस करते हैं, एंड मतलब लाइक करंट तो बेसिकली परफेक्शन आईएएस का जो आता है मैगजीन, उससे फोकस मतलब उसको अच्छे से पढ़ते हैं हम लोग। एंड जो वीकर सेक्शन है उस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देते हैं। जो पर्सनली मेरा वीकर सेक्शन है उस पर वैसे रिवीजन होता है। मेरा नाम रोहित कुमार है। मैं अभी फ़िलहाल वाणिज्य कर अधिकारी हूँ उत्तर प्रदेश सरकार में। तो सर बड़ी जी कर अधिकारी है सर, लेकिन सर बीपीएससी में सर एसडीएम बनने का ख्वाब देख रहे हैं? नहीं, देखिए बिहार अब मेरा अपना स्टेट है, तो अब बिहार में जिस तरह से अभी बीपीएससी लगातार एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रही है, तो और अपना एक स्टेट भी है, तो यहाँ वर्क जॉब करने का अपना महत्व है, और मुझे सेल्फ सेटिस्फेक्शन यहाँ पर ज़्यादा मिलेगा मुझे। सर इसकी बात करी जाए, कैसा आपको लगा परफेक्शन आईएएस का जो प्रयास इनिशिएटिव है? रियली काफ़ी अच्छा है। आपको कैसा माहौल, अंदर का एनवायरनमेंट कैसा था? देखिए मैंने बीपीएससी का एग्ज़ाम भी दिया है, हर एक सेंटर पे 2-3 अटेम्प्ट मैंने बीपीएससी के दिया है, और यहाँ प्रयास प्लस में जैसा बीपीएससी के में एग्ज़ाम कंडक्ट होता है उसी प्रकार यहाँ पे भी एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहा है। आप देख लीजिए जिस तरह से ओएमआर शीट को फिल किया जाता है, स्टूडेंट्स को इंटर किया जाता है, फिर क्वेश्चन पेपर उसी 5 मिनट पहले डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, और फिर क्वेश्चन सबसे बड़ा क्वेश्चन पेपर का लेवल वो भी एकदम बीपीएससी के आसपास ही आपको 90-95% आपको मिलेगा। इनफैक्ट उससे बेहतर ही मुझे लगता है कि अगर बच्चे प्रयास करें इसमें तो काफ़ी बीपीएससी में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन अपना कर पाएंगे। जी सर, जैसे कि सर 2 टेस्ट इसके पहले हुए थे सर, उसमें आप अपीयर हुए थे? जी मैंने अपीयर हुआ था सर। उसका सर एक्सप्लेनेशन कॉपी मिल रहा है सर सारे टेस्ट के बाद, सर उससे कितना बेनिफिट आप लोग को हो पा रहा है? देखिए मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा अगर टेस्ट देने के बाद अगर आप एक्सप्लेनेशन पढ़िएगा तो आगामी जो उसमें और सिर्फ क्वेश्चन के आंसर के रूप में वो नहीं दिया रहता है, और डिफरेंट आयाम जो उसके रहते हैं क्वेश्चन को उसमें दिया रहता है, तो उससे अदर क्वेश्चन भी बन सकते हैं। तो उसको अगर पढ़ने से बच्चों को काफ़ी लाभ उसको मिलेगा, क्योंकि दूसरे क्वेश्चन को भी सॉल्व करने में उसको काफ़ी मदद मिलेगी। सर अभी रिवीजन की बात करें, किस टाइप से सर आप लोग रिवीजन वगैरह कर रहे हैं अभी बीपीएससी के लिए 67 के लिए? देखिए बीपीएससी में मेनली जैसे हिस्ट्री सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। 30-35 क्वेश्चन हिस्ट्री के आते हैं। फिर बिहार के आजकल क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि बाहर आउटसाइडर बच्चे भी बढ़ रहे हैं, तो बिहार के लोगों को सेलेक्ट करने के लिए बीपीएससी क्या करता है कि बिहार स्पेसिफिक क्वेश्चन ज़्यादा पूछते हैं, बच्चे उस पर ध्यान नहीं देते हैं, तो एक बिहार स्पेसिफिक पे भी ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है। हिस्ट्री जिसमें ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं उसमें भी ध्यान देने की जरूरत है। फिर सबका अपना अपना बटा हुआ, करंट अफेयर का अपना नंबर है, ज्योग्राफी का अपना है, फिर इकोनॉमिक्स का अपना है। तो मुझे लगता है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और बिहार अगर कोई फॉलो करता है इस तरह का 100 मार्क्स से, बाकी 50 तो सब कर ही लेंगे, तो उसमें ज़्यादा बच्चे का सिलेक्शन होने के ज़्यादा चांस है। सर ये प्रयास इनिशिएटिव सर आप लोगों को पता कैसे चला?
जैसे मैं तो परफेक्शन आईएएस में पहले से जुड़ा हूँ। हाँ जी, क्लासरूम प्रोग्राम का स्टूडेंट है, यहीं से मेरा सिलेक्शन भी हुआ है। और प्रयास अपने में वन ऑफ द अनप्रेसिडेंटेड है, क्योंकि बिहार में आज तक कोई परफेक्शन आईएएस के अलावा किसी ने इस तरह का इनिशिएटिव नहीं लिया जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। वो स्टूडेंट के लिए एक तरह का कहिए तो आप एकदम वरदान साबित हो रहा है बीपीएससी की तैयारी के लिए, क्योंकि इस तरह का आज तक किसी ने बिहार में कितने भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है आज तक किसी ने इस तरह का प्रयास नहीं किया है। और परफेक्शन आईएएस का ये प्रयास अपने में सबसे मतलब साधुवाद के पात्र हैं ये लोग। सर आपसे मैं पूछना चाहूँगा सर, ओवरऑल सर आपका एक्सपीरियंस कैसा है, चाहे क्लासरूम प्रोग्राम की बात करिए चाहे प्रयास इनिशिएटिव की बात करी जाए, और सर आपने सब पहले बताया कि आप यहाँ से पढ़ के सेलेक्ट हुए हैं। तो सर जो भी एस्पिरेंट आपको सुन रहे हैं, जो व्यूअर आपको सुन रहे हैं, आपसे कहीं ना कहीं जूनियर ही हैं, क्योंकि आप ऑलरेडी ऑफिसर बन गए हैं, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? जी, सबसे पहले तो मैं जो परफेक्शन आईएएस के जो एमडी हैं चंदन प्रिय सर और रोशन प्रिय, उनका सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँ, क्योंकि वो अभी काफ़ी जो एग्ज़ाम का पैटर्न, जैसे बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट ट्रेडिशनल वे में पढ़ाती हैं, ये एग्ज़ाम जैसे एग्ज़ाम ट्रेंड चेंज करता है उसी अनुसार परफेक्शन आईएएस को ट्रेंड में उस तरह का वो पकड़ते हैं उस ट्रेंड को इस तरह का। तो मैं तो क्लासरूम प्रोग्राम में था, तो उनका पढ़ाने की शैली, उसके बाद में इंटरव्यू, उनका जो इंटरव्यू प्रोग्राम था उसमें भी मैं था, उसके बाद में जो अभी बीपीएससी का चल रहा है अभी इसमें भी मैं हूँ। तो मैं बच्चों को ये बोलना चाहूँगा कि जो क्वेश्चन पेपर यहाँ पे जो पहले जो टेस्ट हो रहा है उसको दीजिए, उसके सॉल्यूशन से मिलाइए, फिर प्लस जो परफेक्शन आईएएस का और भी इनिशिएटिव बहुत सारे चल रहे हैं जैसे फ्री सैंपल, करंट अफेयर के, उसको फॉलो कीजिए। प्लस समय समय पर उनके परफेक्शन आईएएस यूट्यूब चैनल पर वीडियोज़ भी आते रहते हैं, हर एक सब्जेक्ट स्पेसिफिक, हर एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट है उनके द्वारा, तो वो काफ़ी लाभप्रद रहता है बच्चों के लिए बीपीएससी के लिए। तो थैंक यू सो मच सर। अभी आप सेल टैक्स ऑफिसर है, उम्मीद करते हैं बहुत जल्दी एसडीएम भी बनेंगे बिहार में और सेवाएं देंगे। दोस्तों हमारे साथ परफेक्शन आईएएस के डायरेक्टर सर हैं चंदन प्रिय सर। क्या थी सर वो प्रयास इनिशिएटिव लाने के? देखिए क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट होते हैं जो कि किसी कारण, बस वो कोई भी कारण हो सकता है, या तो आर्थिक हो सकता है या फिर पहुंच नहीं होने के कारण वो टेस्ट सीरीज को नहीं दे पाते हैं। उसको लेकर हमने ये इनिशिएटिव लॉन्च किया है और आज बहुत सारे अभ्यर्थी जुड़ रहे हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है। ओके सर, ये भी बहुत बड़ा इनिशिएटिव है सर। जैसे कि अभी एग्जाम होने वाला है 7 मई को सर, अराउंड 50 डेज के आसपास सर दिन बचा हुआ है सर। अभी प्रीलिम्स के लिए सर एस्पिरेंट को क्या करना चाहिए? मैं 1-2-3 बातें बोलना चाहूँगा एस्पिरेंट्स के लिए कि देखिए जो 12 से 2 का जो टाइम होता है, इस टाइम पे ना आप अपने आप को इस तरीके से रखिए कि डेली बेसिस पे आप उस समय क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। क्योंकि मैं खुद एक एस्पिरेंट रहा हूँ, तो मैंने कई बार इन चीज़ों को महसूस किया है कि एक पर्टिकुलर टाइम होता है, जिस पर्टिकुलर टाइम पर आपका जो माइंड होता है ना वो थोड़ा सा ज़्यादा एक्टिव रहता है बनिस्बत और टाइम के। तो अगर आप लगातार 12 से 2 क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहेंगे, क्वेश्चंस को लगातार बनाते रहेंगे, तो डेफिनेटली उस टाइम को आपका जो क्वेश्चन सॉल्व करने का जो आपकी एबिलिटी होगी वो एबिलिटी थोड़ा सा बेहतर होगी, आप ज़्यादा प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे। तो अभी जो टाइम है रिवीजन करने का, सबसे पहला काम क्या है? रिवीजन करना है। मैक्सिमम टाइम, मल्टीपल टाइम रिवीजन कीजिए, जितनी बार कर सकते हो उतनी बार रिवीजन कीजिए। जब आप एग्जाम देने जाते हैं तो उस समय आपको और भी कई तरीके के प्रेशर्स होते हैं, जिन प्रेशर्स के साथ आपको लड़ना होता है। तो आप अभी से खुद को उस तरीके से तैयार कीजिए, क्योंकि आपको भी पता है, आपने सुना भी होगा कि जितना ज़बरदस्त आपकी तैयारी होगी जीत उतनी ही शानदार होगी। तो शानदार जीत के लिए आपको तैयारी भी ज़बरदस्त करनी पड़ेगी। ओके, थैंक यू सो मच चंदन सर और पूरी परफेक्शन टीम को भी थैंक यू। इतना बढ़िया इनिशिएटिव आप लोग लेके आए हैं और इससे बहुत सारे स्टूडेंट को फायदा हो रहा है। बहुत बहुत आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप हम लोगों की बातों को अभ्यर्थियों तक पहुंचा रहे हैं, इसके लिए मैं आपका हार्दिक सर। वो तो हमारा काम ही है कि जो अच्छी चीज़ है वो सारे स्टूडेंट को पहुँचे, सारे स्टूडेंट के पास पहुँचे। तो दोस्तों आप भी प्रयास इनिशिएटिव से जुड़िए और परफेक्शन है इसके साथ जुड़िए। जो डिस्क्रिप्शन है उससे मैं टेलीग्राम लिंक, एप्लीकेशन का लिंक और वेबसाइट से का लिंक सारा मैं दे रहा हूँ, तो वहाँ से आप कनेक्ट हो सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।